दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आप सबको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मनपसंद व्यक्ति के संग में रहने से कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है हमारी। ऐसे ही बोलते हैं कि बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है, अपना हा लगता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, पराया हा लगता है, दिल से उतर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम कई बार किसी पे भरोसा कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जैसे हमारे देश में कुछ नॉन पॉलिटिकल पार्टी अपनी, उसमें कहते हैं ना कि पहले शुरू में आसाम में सन 85 में बहुत दंगा हुआ था। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जो जिसमें प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु कुमार फूकन और विराज कुमार शर्मा और अन्य जिनके जो साथी थे, इन्होंने AASU मतलब असम गण परिषद पार्टी बनाई थी। और वो फुल बहुमत में एकदम ऐसे चुन के आए थे। देश में सरप्राइज था आके, पता ना क्या करेंगे, स्वर्ग ले देंगे बिल्कुल आसाम में। तो लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनने जो भी मदद चाहिए उनने वो दी लोगों ने उनसे। और जो भी था उनको अच्छी तरह मतलब पूरी बहुमत की सरकार बनवाई। लेकिन उस सरकार ने क्या किया, असम का क्या हाल किया। क्योंकि जो राजनीति होती है ना, इसका भाई कोई अंत नहीं है। ये इतनी लालची होती है, अगर ये अपने वादे इनके कुछ नहीं होते। जो कहते धृतराष्ट्र को भी लाओगे ना, वो भी झूठ बोलने लग जाए यहाँ पे। और वो ये तिकड़मबाजी जो इक्वल या फलाना ढकड़ा, कई पार्टी ऐसी भी बनी थी अगर हम इक्वलिटी लाओगे, सबको बराबर करेंगे। और वो ये फिर लोग ऐसे हो गए कि वो ये फिर धर्मनिरपेक्ष बन गए, और वो ये फिर इधर उधर इकट्ठे करने लगे। कोई धर्म की बात करने लगा, कोई मुसलमानों की बात करने लगा, कोई करना। तो मैं यही कहता हूँ। फिर ऐसे ही 2011 में अन्ना हजारे ने एक आंदोलन छेड़ा जो करप्शन के ऊपर जो था। अब भाई जन लोकपाल ही वो ले आएंगे हम, और जो भी करप्शन करेगा उसके खिलाफ उसमें एक प्रावधान रखवाओगे। तो अब उसी के सहारे पूरा आंदोलन हुआ दिल्ली में जंतर मंतर पे। और करप्शन अगेंस्ट इंडिया नाम से एक वो उसका नारा स्लोगन बनाया। तो करप्शन अगेंस्ट इंडिया, उस नारे का मतलब क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कितने लोग थे उसके मेंबर, कम से कम 300 थे उस आंदोलन में। और बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे। शांति भूषण जैसे जो जनता पार्टी में भी मंत्री रहे थे जब इमरजेंसी लगी थी देश में, और उसका बेटा भी प्रशांत भूषण, दोनों धुरंधर अंडा थे, पूरे वकील बन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के हैं। और उसमें रामनाथ जी भी थे, बताओ हो, कोई नेवल का था एडमिरल हैं। ऐसे रीटा भादुड़ी जी थी, कोई IFS थी, कोई फॉरेन सर्विस से आई थी। उसमें किरण बेदी जी भी थी, IPS थी, हिंदुस्तान की पहली लेडी। इसमें कुमार विश्वास जी थे जो लेक्चरर थे।
ऐसे ही योगेंद्र यादव है जो वो भी लेक्चरर बताऊँ है, साइकोलॉजिस्ट भी, वो भी ऐसे पहले वो तो घूमता रहा था, टेलीविजन के चक्कर काटता रहा था। तो ऐसे ही कितने लोग थे, अनुपम खेर जैसे, नाना पाटेकर जैसे भी सहयोगी थे। साथ साथ में कितने लोग ऐसे थे जो उसमें कुछ ब्लैक ये भी थे। उस टाइम में इनकी हिस्ट्री कोई खंगाला नहीं था। ये संजय सिंह जो है बताऊँ है कि वो सिनेमा पर टिकट बेचा था ब्लैक में, जेल वेल भी हुई बताऊँ इसकी, कभी पकड़ा था पुलिस ने। तो अब वो करप्शन देश की तो मिट्टी नहीं। हाँ, लोगों ने इन पे इतना विश्वास किया, अन्ना जाए नाराज था इस बात से। अब भाई ये जो है राजनीति पार्टी के लिए हमने ये नहीं कराया था आंदोलन, हमने तो कांग्रेस का जो सरकार थी, जो गंदा राज चल रहा था, उसके अगेंस्ट था ये, जो करप्शन हो रही थी धड़ाधड़ रोज। 2011-12 में पता होगा आपने, CWG में जो कॉमनवेल्थ गेम होना था देश में, तो उसमें पुड़ा गिर गया था, नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन होना था। तो फिर आर्मी वाला ने जैसे भी वो पुल बना के फिर वो एक टेम्परेरी वो फंक्शन करवाया था। तो कहने की बात यही है दोस्तों कि हम जो है ना, कुछ एम्बिशियस आदमी आते हैं और वो डाकू होते हैं, लेकिन वो एक शराफत के चोला पहन के आते हैं, और जनता जो है उसको ये सोचती है फ्रेश है बिल्कुल, जो उसका पता भी नहीं होता अब के अंदर क्या है। अब ये मास्टर जी केजरीवाल जी क्या नारे लगाते हैं, जैसे ये हिंदुस्तान में ये पढ़ा लिखा है और तो सब अनपढ़ हैं। ये जो यूपीएससी की चौथे पांचवें नंबर की एक नौकरी IRS की होती थी पहले, अब तो बराबर कर दी मोदी जी ने। इनकी पोस्टिंग भी मंत्रालय में भी होने लगी ना, पहले रेवेन्यू सर्विस में जाते थे। तो ठीक है, अच्छी नौकरी है, यूपीएससी की नौकरी थी, लेकिन इसको ऐसा बना दिया पूरे देश का जैसे ये पढ़ा लिखा है सब अनपढ़ है। इसी के साथ में वो जो पढ़े लिखे हैं ना, वो इनको भगा दिया इन्हें, क्योंकि इसने जैसे ही 26 अक्टूबर जो उसको 26 नवंबर को जो है 12 में आम आदमी पार्टी का गठन करा, और ये चौधरी बन के बैठ गए उसके ऊपर। जैसे ये मुलायम सिंह और लालू प्रसाद ये जैसे वही पार्टी ने बना दिया अपनी आम आदमी पार्टी। ये चौधरी होगा, बाकी याया होगी, इसके दलाल हो गए सारे। जैसे दलाल दलाल करता था ना, वो बाकी से दलाल बना दिए, जो सही आदमी थे वो छोड़ के चले गए। अब ये जैसे ये राघव चड्ढा जैसे लड़के जो पढ़े लिखे थे, ये भी चले गए सब बाहर। जो वहाँ बेकार धुरत आदमी थे, वो ये भी इसके साथ बच्चे थोड़े बहुत, जिनका कोई वो है ही नहीं भविष्य कहीं पे भी। तो हम यही करें भाई, ऐसे लोगों के बहकावे मारने के बजाय मैं तो ये कहूँ कम से कम आजमाइशी उड़ते हैं, नेशनल पार्टी को वोट देना चाहिए हमने। हमें ये रीजनल पार्टी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह ठेकेदार बनी आपने, वो प्रजातंत्र नहीं हुआ वहाँ पे। अगर बनाना है तो नेशनल पार्टी को। अब नेशनल पार्टी कौन होगी, अभी नेशनल पार्टी थे भी केजरीवाल भी गए, हम भी नेशनल पार्टी हो गए, लेकिन ये नेशनल पार्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलत है। ये कहते हैं, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन ये कहते हैं जब फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, तो उस टाइम में जितने बड़े बड़े हमारे फाइटर थे, सब के अपने अपने व्यूज थे, सब ने अपने अपनी बात रखी थी अपनी। उनके पत्र मिले हैं, लेटर मिले हैं। और सुभाष जी चाहते थे कि अमेरिका जैसा हमारा संविधान होना चाहिए, प्रेसिडेंट और एक पावर हो। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी हमने ये जो अडोप्ट करी है, जो जो इंग्लैंड का कहते हैं संविधान रिफॉर्म करके अपना जो पढ़ रहे हैं हम सारा, ये जो गांधी जी और ये अपने जो ठाए आंदे हैं राहुल गांधी जैसे, छोटी है पॉकेट से वो बोला संविधान संविधान संविधान। संविधान आज ठीक है जैसा भी है, लेकिन इस संविधान को कम से कम पढ़ते थे। संविधान में क्या ऐसे लिखा है, प्रधानमंत्री को चोर डाकू बोलेगा, देशद्रोही बोलेगा। तो ऐसे वैसे इसने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पार्टी का। फिर भी हम ये चाहोगे कि उसमें भी शुद्ध बुद्धि आवे, नेशनल पार्टियों को वोट दो। ये छोटे भैये हैं, ये सारे जितने भी हैं लुटेरे हैं ये सब। अब दारू का क्या हाल बना दिया था इन पूरी दिल्ली में।
तो दारू दारू रोज गाड़ी लगा रखी थी। मैं हमारे जी ने भी बच्चे आते थे, अंकल जी चलो एक बार ठेके पे चलो, एक बार अपना कार्ड दिखा दियो, एक एक पेटी लेनी है। तो इनसे बचो भैया। कैसा लगा आज का ये? सब भाइयों को राम राम। जो भी है अपनी राय दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भोले बाबा की। हर हर महादेव।